पूरे जोश के साथ। कितने लोगों ने बनाया, कितने लोगों ने बल के मिलाया? पूरी समाज ने मिलकर बनाया। तो पूरी समाज की ओर से जयकारा होना चाहिए। बोलिए आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु। सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक व्यक्ति जिसे आगे उदयपुर जाना था, वो बोरी से निकला। कहाँ से? बोरी से निकला, पर उदयपुर जाने के लिए उसके पास कोई व्हीकल नहीं था, कोई रास्ता नहीं था। तो उसने सोचा कोई गाड़ी आएगी और मैं उदयपुर पहुंच जाऊंगा। ऐसे इंतज़ार करते करते उसको बहुत रात हो चुकी थी, लेट नाइट। फिर उसने सोचा कि सुबह कोई गाड़ी आएगी तो मैं निकल जाऊंगा। तो उसके पास जो टिफ़िन था वो, उसे भूख लगी और खाने लगा। उतने में एक दूसरा व्यक्ति आया। तो उसने कहा कि मुझे भी बहुत ज़ोर की भूख लगी है, चलो अपन दोनों मिल के खाते हैं। तो पहले व्यक्ति के पास थी 5 रोटियां और दूसरे व्यक्ति के पास थी 3। दोनों को मिलाकर कितनी बन गई? 8 रोटियां बन गई। बच्चों ध्यान से सुनना, मैथ्स आपका पावरफुल होगा। तो एक के पास थी 5 रोटियां और एक के पास थी 3 रोटियां, दोनों को मिलाकर हो गई 8 रोटियां। तो दोनों ने सोचा चलो 8 रोटी हो गई है दोनों की मिलके, तो अपन अच्छे से पेट भर के भोजन कर लेंगे। उतने में और एक व्यक्ति आया, तीसरा। उसके पास कुछ नहीं था। उसने बोला मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, मुझे भी खाना है। फिर दोनों ने एक दूसरे के पास देखा तो बोला कि अपने पास तो 8 रोटियां है, क्यों ना हम इसको शेयर करके खा ले। पर अब बच्ची 8 रोटियों में से उसको बांटना चाहा। तो इसके पास थी 5 वाली, 5 बोले तू 1 दे दे। इसने बोला कि मेरे पास तो 3 ही है, तो मैं कैसे दूंगा। तो उसने कहा कि अपन रोटी के हिस्से कर लेते हैं। और फिर उसने बांट कर उसको कुछ हिस्से दे दिए। एक रोटी के उसने 8 हिस्से किए। एक रोटी के 3 हिस्से की शायद एक बार ऐसे उसने मतलब इससे पता चलता है कि शेयर कैसे करना चाहिए। कोई भूखा व्यक्ति है तो उसको भी अपन अपने थाली में जो भोजन है वो देकर उसको भी संतुष्ट करना चाहिए। ऐसी प्रेरणा आचार्य भगवान हमेशा अपने व्यक्तित्व से बताते हैं। जब वे गृहस्थ अवस्था में थे, हॉस्टल में जाते थे, तब उनकी माँ उनको जो टिफ़िन बनाकर देती थी घर से हॉस्टल में खाने के लिए, तो वो लगभग 1 महीने 2 महीने तक का ऐसा कुछ बना कर देती थी कि 1-2 महीने बच्चा खा लेगा। जैसे लड्डू है, खाकरा वगैरह है, ऐसी सूखी चीज़ें बनाकर माँ देती थी। पर जो बालक संदीप था, आचार्य भगवान सुनील सागर जो बाद में बने, वो हॉस्टल में जाकर 1-2 दिन में ही सब बच्चों को बांट देते थे और सबको खुश कर देते थे। तो इससे बच्चे भी उनके सारे दोस्त बन गए थे। ऐसे ही यहाँ के लोगों ने, दूर दूर के लोगों ने आपस में एक विचार बनाया कि यहाँ पर संत भवन का निर्माण होना चाहिए। पूज्य आचार्य भगवान के चर्या से सभी इतने प्रभावित हो गए कि इनको कोई रूम नहीं चाहिए स्पेशल। देखा होगा कि ऐसे ही बाहर में विश्राम कर दिए,
चाहे जंगल हो, चाहे रोड हो, मकान हो, घर हो, सब में उनका समता भाव रहती है। और ऐसे परिस्थिति में भी चर्या को निभाना, सब लोग क्यों है इनके पीछे? क्योंकि दिगंबर संत की चर्या, चर्या चक्रवर्ती कहलाते हैं। दिगंबर संत की चर्या, जहां जैसे परिस्थिति हो वैसे अनुकूलता बना लेना, वैसे परिस्थिति में भी रह लेना। तो ये आचार्य भगवान से सीखने मिलता है। यहाँ पर आए थे जब 3 साल पहले, है ना, 3 साल पहले जब आए थे तब यहाँ पर कुछ भी नहीं था। ऐसे में ही आचार्य भगवान ने विश्राम किया। तो उनकी चर्या से प्रभावित होते, वो खुद नहीं बोलते कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, उनके चर्या से प्रभावित हो गया। तो लोगों के दिमाग में भी बत्ती जली कि यहाँ पर भी कुछ संत भवन जैसा कुछ होना चाहिए, ताकि जो भी विहार करेंगे साधु वो यहाँ आकर रुकेंगे, विश्राम करेंगे। तो भैया ने एक बहुत सुंदर बात बताई थी अभी कि जितना हम अपने घर परिवार से, धन दौलत से प्रेम करते हैं, उतना प्रेम हम अगर संतों से कर ले तो जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। ऐसा प्रेम, ऐसा वात्सल्य आपस में बनाए रखेंगे, संतों से बनाए रखेंगे, देव शास्त्र गुरु की भक्ति करते रहेंगे तो निश्चित रूप से कल्याण होगा ही। और जब ऐसे दिव्य चरण सानिध्य आप सबको मिल सकता है तो आपका जीवन निश्चित रूप से सफल होगा। बच्चों के लिए कहना चाहेंगे कि दिगंबर संतों को आप पहली बार देख रहे होंगे, है ना? ऐसे महाराज जी देखे पहले कभी? नहीं देखे ना? आप सोच रहे होंगे कि इनके कपड़े पे, इनके तन पे तो कपड़ा भी नहीं है, कैसे रहते होंगे, क्या करते होंगे दिन भर, इतनी धूप में, ठंड में, बारिश में, तीनों मौसम में, कैसे भी मौसम में ये हमेशा ऐसे ही रहते, नग्न अवस्था में रहते हैं। क्योंकि बच्चा कैसे पैदा होता है? कपड़े पहन के आता है क्या? नहीं, बच्चा जैसे माँ के पेट से नग्न अवस्था में आता है, वैसे वो जितना वो शुद्ध होता है, प्योर होता है ना? बच्चे के मन में कोई विकार नहीं होते, कोई मायाचारी नहीं होती, कोई क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कषाय नहीं होती। वो बालक एकदम शुद्ध मन का होता है। वैसे ही ये दिगंबर संत एकदम निर्मल, शुद्ध, अच्छे विचारों से पल्लवित होते हैं और ऐसी साधना करते हैं जिनके पास कोई परिग्रह नहीं रहता है। हमेशा अपने ज्ञान ध्यान में लीन रहते। 24 घंटे में क्या करते हैं? सिर्फ साधना करते, इधर उधर की बातें नहीं करते, ध्यान करते। आप लोग कितने बार खाते हो एक दिन में? सुबह नाश्ता करके आते हो, फिर लंच होता है, फिर दोपहर की छुट्टी में होता है ना? फिर घर पे जाकर होता है, फिर रात में होता है। 5-6 बार खा लेते हो दिन में। पर ये दिगंबर संत होते हैं जो दिन में 24 घंटे में सिर्फ एक बार भोजन करते। कितनी बार? एक बार भोजन करते हैं, वो भी खड़े होकर, हाथ में। कोई रोटी, सब्जी, दाल, चावल, जो भी कुछ लेना है, शुद्ध दूध लेना है तो वो हाथ में ही लेते हैं। कैसे? ऐसे अंजुली बनाते हैं और हाथ से ही ग्रहण करते। चम्मच, कटोरी, बर्तन कुछ भी यूज़ नहीं करते, कोई भी बर्तन यूज़ नहीं करते। जैसे कपड़े यूज़ नहीं करते वैसे बर्तन यूज़ नहीं करते, सोने के लिए कोई गद्दा वगैरह यूज़ नहीं करते। जैसे ये पाटे पे बैठे हैं ऐसे में ही विश्राम करते हैं। ज़मीन पे हो तो ज़मीन पे ही विश्राम कर लेंगे, किसी प्रकार का कोई परिग्रह पास में नहीं रखते। ये जो पीछे देख रहे हो आप, ये कैसी बनी है? मोर पंखों से बनी है ना? मोर देखा है ना सबने? ये मोर पंखों से बनी है। मोर जो अपने पंख छोड़ देता है उसे इन जैसे श्रावक बीन कर लाते हैं, उसको एक बंच बनाते हैं ऐसा वाला, और फिर इससे जीवों की रक्षा होती है। जो छोटे छोटे जीव, कीड़े मकोड़ी वगैरह जो होते हैं उसको साइड में करते हैं और फिर बैठते हैं, चलते हैं, उठते हैं। अगर किताब रखनी हो तो भी पहले मार्जन करेंगे और फिर रखेंगे। और जो कमंडल होता है, कमंडल तो वो सिर्फ पानी हाथ पैर धोने के लिए है, पीने के लिए नहीं होता। सिर्फ हाथ पैर मुंह धोने के लिए होता है। केवल 24 घंटे में एक ही बार खाना पीना है और शुद्धि जाएंगे, हाथ पैर धोना होगा तो वो कमंडल का यूज़ करते हैं। जो बाल होते हैं हाथ से उखाड़ते हैं, किसी नाई के पास नहीं जाते, कभी भी किसी नाई के पास नहीं जाते। कोई परिग्रह ही नहीं है, पैसे ही नहीं है, नाई के पास जाएंगे तो पैसे कौन देगा?
तो इसीलिए अपने बाल अपने हाथों से ही उखाड़ते, दाढ़ी मूछ के बाल भी अपने हाथों से उखाड़ते। ऐसे कठोर साधना तपस्या साधना करने वाले दिगंबर संत आपको दर्शन करने मिल रहे, आपका परम सौभाग्य है। हर किसी को नहीं मिलते, हर जगह नहीं मिल जाते दिगंबर संत। बड़ा तिलक लगाकर जटाएं पहनकर बहुत साधु दिख जाएंगे, यहाँ वहाँ घूमते हुए बहुत साधु दिख जाएंगे, पर दिगंबर संत बहुत, वो कहते हैं ना, जो रेयर चीज होती है वो बहुत कम होती है, बहुत मात्रा में जो होती है वो हर जगह देखने मिलती है, पर जो अलौकिक चीज होती है, अनमोल चीज होती है, वो बहुत कम देखने मिलती है। वो अनमोल चीज है दिगंबर संत। और इन सब की आप सभी आराधना करें, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करें और अपना जीवन सफल बनाएं। इसी भावना के साथ बोलिए चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की।